कंस्ट्रेंट पार्ट जो 2 हुए थे, और बेसिकली जो बचे हुए कंस्ट्रेंट से आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, गलती से डीएमएल वाला लगा दिया था। सो बेसिकली हम लोग कंस्ट्रेंट्स को पढ़ रहे थे, जिसमें एक मिनट, सो कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशंस, या फिर मैं बोलूंगी उनको सीधे सीधे रूल्स। ठीक है, सो आपका डेटा में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर आप रिलायबिलिटी होना चाहिए, रिलायबल डेटा होना चाहिए, प्रॉपर डेटा इंसर्ट होने के लिए आप लोग क्या करते हो, आपका टेबल क्रिएट होने के बाद में ड्यूरिंग द टेबल क्रिएशन ओनली यू आर अप्लाइंग सम कंस्ट्रेंट्स टू दैट टेबल। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था नॉट नल कंस्ट्रेंट। बहुत ही सिंपल, मैंने 2 बताए थे आपको। सो जिसमें सबसे पहले था नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है, एक मिनट मैं चार्जिंग लगा दूं मैं। नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी कॉलम पर अगर आप नॉट नल ऐसा लगाते हो, तो दैट कॉलम इज नेवर एवर एक्सेप्ट अ नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ब्लैंक वैल्यू। वो हमें ब्लैंक वैल्यू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी चीज में, चाहे वो फिर आईडी हो, चाहे नंबर हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे नेम हो, कुछ भी हो, बट वहां पर वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एनी डेटाबेस, डेटाबेस में टेबल, तो ऐसी जो भी कॉलम्स होती कि जो मोस्ट रिक्वायर्ड है आपको देना ही देना पड़ेगा, मतलब वो चीजों के बारे में यूजर खुद की वैल्यूज को स्किप नहीं कर पाएगा, यूजर खुद की वैल्यूज को स्किप नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीजों को ना हम लोग नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा देंगे, सो दैट वो हमें वैल्यू देगा। ठीक है, देन उसके बाद में आता है सेकेंड वन पार्ट, एंड विच इज रिलेटेड विद द यूनिक कंस्ट्रेंट। अब यूनिक कंस्ट्रेंट की अगर मैं बात करूं, तो यूनिक कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है कि आप जिस भी कॉलम के सामने मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो उस कॉलम में वो डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो डुप्लीकेट वैल्यू आर गोइंग टू बी एक्सेप्ट इन दिस। एक मिनट इनको अलाउ कर दूं मैं जरा। हाँ, सो नो डुप्लीकेट वैल्यू इज गोइंग टू बी एक्सेप्ट इन द पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, आप लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक साथ में लिख सकते हो। ठीक है, बस कुछ नहीं, आपके टेबल कॉलम के नाम, ठीक है, उसका डेटा टाइप, फिर नॉट नल, फिर यूनिक, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। तो ये 2 चीजें हमने देखी थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, जो कि था ये वाला। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट देखेंगे, उसके बाद में चेक देखेंगे, और फिर ये दोनों के बारे में देखेंगे, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रुशियल है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग लास्ट में लेंगे। ठीक है, तो चलो, तो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं आज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, कि हम लोग बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट ये चीज होगी, बाय डिफॉल्ट वो चीज होगी, मतलब होता है ना कि अगर इन केस जैसे अगर लेट्स से मेरे पास में आधार कार्ड है। ठीक है, मेरे पास में अगर इंडिया में रहते हुए इंडिया का आधार कार्ड है, तो बाय डिफॉल्ट आई एम इंडियन। बाय डिफॉल्ट आई एम इंडियन, क्योंकि तुम्हारे पास में आपका आधार कार्ड है। अभी देखो, अगर मैं मेरा सरनेम लगाती हूँ, मेरे बीच अगर आप आपका सरनेम लगाते हो लेट्स से, सो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को, अगर आप आपकी नाम के सामने जो भी आपका सरनेम है वो लगाते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये चीज है कि आपके पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो आपको मिलने ही वाली है, हायरार्किकल वो आपको मिलने ही वाली है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट चीज है, मतलब इसको बोलने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट होने ही वाला है। ठीक है, या फिर और एक मैं अगर आपको रियल टाइम एग्जांपल दूं बाय डिफॉल्ट का, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बताती हूँ व्हाई वी नीड टू यूज डिफॉल्ट। पहले तो ये चीज बताती हूँ वाई का मैं आंसर आपको देना चाहती हूँ। देखो, अब मेरे पास में ना एक चीज है, जैसे कि लेट्स से मैंने ना एक स्कीम क्रिएट किया है, जैसे मैंने नहीं बट एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम किया। आपको पता होगा बीच में जो 2 एक साल पहले जैसे वो फीमेल्स के लिए एक नया स्कीम लॉन्च किया गया था, है ना। सो दैट वट एवर दैट स्कीम इज बेसिकली ओनली फॉर फीमेल था।
ठीक है। अब उसका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, लेट्स से, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का में भी एक टेबल क्रिएट हुआ होगा, है ना, तो उसी में तो उन लोगों का सब जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन थी तो वो हम लोग लेते थे, बराबर है। तो लेट्स से मैं 3 चीजें उनसे मांग रही हूँ, एक है नेम, दूसरा है एज और तीसरा है जेंडर। अभी देखा जाए तो वैसे जेंडर की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो स्कीम जो है वो फीमेल्स के लिए थी, ठीक है। बट जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस पर्पस मुझे ये फीमेल जेंडर भी लेना है, ठीक है, मैंने लिया, ठीक है। अभी अगर अभी देखो, फर्स्ट फीमेल आई, उसने उसका नाम डाला, उसने उसका एज डाला, उसने उसका जेंडर भी डाला। दूसरी फीमेल आई, उसने उसका नाम डाला, उसने उसका जेंडर डाला एंड उसका एज डाला एंड जेंडर भी डाला। तीसरी आई, उसने ना खुद का नाम डाला, उसने एज डाला, बट उसने ना जेंडर डाला ही नहीं। अभी वो सोचने लगी कि दिस स्कीम इज ओनली फॉर फीमेल्स ना, तो उसने वो स्किप कर दिया। अब अगर स्किप किया इसका मतलब क्या आने वाला था, नल, ठीक है। बट मुझे एक चीज चाहिए कि यहां पर ना नॉट नल वैल्यू भी, मतलब मेरे को नल वैल्यू नहीं चाहिए। तो अगर इन केस, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इन केस अगर किसी ने आपको वैल्यू स्किप कर दी तो उसके जगह पर, नल वैल्यू की जगह पर जो वैल्यू आती है उसे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं। मतलब नल की जगह पर यू कैन डायरेक्टली प्रेफर टू यूज कि अगर किसी ने नल दिया तो जेंडर पे फीमेल ऐसा लिखकर आना चाहिए। अभी इन लोगों ने खुद से फीमेल दिया था, इसने नहीं दिया ना, तो वो नल वैल्यू, मतलब नहीं दिया मतलब क्या है, ब्लैंक। उसने अगर कोई वैल्यू नहीं दिया इसका मतलब ब्लैंक है। बट क्योंकि मैंने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, मैंने खुद की डेटा को सिक्योर करने के लिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ मेरी खुद की डेटा को उतना आंसरेबल बनाने के लिए, क्लियर बनाने के लिए, मैंने नल वैल्यूज को वैसे भी हमें अवॉइड करना है। दिस इज वेरी बिग अनॉमली इफ यू आर लुकिंग इनटू योर डेटा। मतलब क्या है कि अगर आपको डेटा देखोगे ना, आप रॉ डेटा, तो सबसे बिग अनॉमली है नल वैल्यूज का प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ नल वैल्यूज, इट इज अ वेरी बिग एनामली, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये अवॉइड करना है, ये आपको अवॉइड करना है, एंड यू आर नॉट सपोज टू फोर्सफुल टू योर क्लाइंट, या फिर आपको पता है ऑलरेडी, अगर इन केस वो क्लाइंट ने कुछ आपका, उनका खुद का इनपुट नहीं दिया, तो उसके जगह पर कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू आपको चाहिए, अगर वो आपको पता है तो यू कैन जस्ट सेट दैट डिफॉल्ट वैल्यू एज अ इन प्लेस ऑफ नल वैल्यू, या फिर इन प्लेस ऑफ, अगर यूजर ने दिया तो बहुत अच्छी चीज है, बट अगर नहीं दिया तो यू विल टेक फीमेल, अगर नहीं दिया तो यू विल टेक फीमेल। तो ये होता है आपका डिफॉल्ट वैल्यू, ये होता है आपका डिफॉल्ट वैल्यू। एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगी व्हाट इज मीन बाय डिफॉल्ट। अगर आप इंग्लिश मीनिंग सीधा सीधा पकड़ते हो ना तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी ने वैल्यू नहीं दिया, अगर किसी ने, यूजर ने वैल्यू नहीं दिया, अगर किसी यूजर ने हमको डेटा नहीं दिया, तो उसकी जगह पर क्या आएगा, नल वैल्यू। बट इन प्लेस ऑफ नल वैल्यू यू कैन यूज अ डिफॉल्ट वैल्यू, यू कैन यूज अ डिफॉल्ट वैल्यू। बट ये कब आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वाइल क्रिएटिंग योर टेबल ओनली। तो ऐसे केस में आपको नट नल कंस्ट्रेंट की देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, आप आपकी यूजर को फोर्स भी नहीं कर रहे हो कि दे भाई, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, कभी कभी इस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से यू मे लूज योर पार्टिसिपेंट्स, यू मे लूज योर पार्टिसिपेंट्स, होता है ना। अगर लंबा, आपकी खुद की बात कर लो, अगर लंबा चौड़ा 20-30 पेजेस का अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो कभी आप फिल अप करोगे क्या, नहीं फिल करोगे आप, ऑब्वियस है, मैं नहीं फिल करूंगी। तो वही चीज होती है कि आपको आप क्या कर सकते हो ना, लेट्स से अब अगर यूजर ने दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर यूजर ने आपको वो जेंडर की बात जो है वो अगर उसने खुद से बताया कि यस फीमेल है, यस वो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस नहीं बताया तो उसकी जगह पे यू कैन टेक अ डिफॉल्ट वैल्यू, एंड दिस वैल्यू यू कैन डिफाइन व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा जल्दी ज्वाइन करते जाओ। यहाँ पर देखो, जैसे अगर आप, मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ, तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। डिफॉल्ट मतलब है सेट्स, इट सेट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। वही मैंने बोला आपको कि अगर नो वैल्यू का मतलब क्या होता है, ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या होता है, नल। तो अगर किसी ने नल वैल्यू प्रोवाइड की तो उसकी जगह पर
क्या डिफॉल्ट वैल्यू आनी चाहिए वो आप लोग डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट डिफॉल्ट। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर जो दिया है वो देखते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। हम्म, ये देख सकते हैं आप डिफॉल्ट में। ओके, सो टेबल का नाम है एम्प्लॉइज, आईडी है, लास्ट नेम है एंड सिटी है। अब उसने क्या किया है ना, सिटी के बारे में उसने एक यूज किया है कंस्ट्रेंट एज अ डिफॉल्ट। मतलब क्या है, लेट्स से यहाँ पर समझ लो आईडी होगा, यहाँ पर वो खुद का नाम डालेगा और यहाँ पे डालेगा सिटी का नाम। ठीक है, अब देखो वन बाय वन एंट्रीज हो चुकी है, इसने भी सही से एंट्री किया, इसने भी सही से एंट्री किया। थर्ड पर्सन ने खुद का नाम दिया, नेम दिया, बट उसने सिटी बताया ही नहीं कि फ्रॉम वेयर ही इज बिलोंग्स, मतलब कौन सी ब्रांच से वो आया है। ठीक है, उसने नहीं बताया, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, मतलब इट्स अ ब्लैंक ना। अगर आपने कुछ वैल्यू दिया नहीं तो वो बॉक्स क्या होगा, ब्लैंक रहेगा। वो वैल्यू कहीं पर जा सकती है क्या, कुछ वैल्यू आएगी क्या, वहां पर नहीं आएगी, बट ये ब्लैंक मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, यू कैन सेट देयर वैल्यू एज डिफॉल्ट। अगर नहीं दिया तो आई एम टेकिंग अ न्यूयॉर्क। हाँ, बट अगर इन दोनों ने, देखो जैसे इन दोनों ने दिया था, लेट्स से इसने मुंबई दिया, इसने पुणे दिया, तो यस ये तो होगा ही। बट अगर किसी ने नहीं दिया तो उसकी जगह पे डिफॉल्ट वैल्यू आ सकता है। दैट इज कॉल्ड एज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। आया समझ में, किसी को कोई डाउट है? फाइन, ठीक है, चलो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ना हमारा जो बनाया था हमने कल, कल मतलब डे बिफोर यस्टरडे, तो उसमें हम लोग कुछ चीजें करते हैं। ठीक है, हम्म, अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड किया गया है, देखिए, है ना, एक यहाँ पर ऐड किया गया है। लेट्स से और भी चीजें हैं नीचे, बहुत सारे जगह पर हमने डिफॉल्ट यूज किया है। ठीक है, हम लोग देखेंगे, बट ये वाला एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यू डोंट नो अबाउट दिस दिस थिंग्स। ठीक है, यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स ऑल्सो, बट बाकी सब चीजें यू वेरी वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम नॉट नल है, मतलब आपको कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, नो चॉइस। लास्ट नेम कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। ईमेल, ये तो कंपलसरी देना भी है बट डुप्लीकेट भी नहीं चाहिए, सो दैट इज अ यूनिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, और एक चीज आती है, जैसे आप अगर हम डिपार्टमेंट आईडी की बात करते हैं, डिपार्टमेंट आईडी का मतलब क्या होता है, फ्रॉम विच डिपार्टमेंट यू आर कम, लाइक जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है, आईडी डिपार्टमेंट है, समथिंग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर। ठीक है, तो आपके डिपार्टमेंट का आईडी तो आपको पता है, तो वो आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब जैसे कि कब अगर किसी ने नहीं मेंशन किया, अगर नहीं किया तो उसकी जगह पे आएगा वन, अगर नहीं मेंशन किया तो उसकी जगह पे क्या आएगा, वन। ठीक है, उसके बाद में और एक जगह पे हमने डिफॉल्ट कंस्टेंट लगाया है, दैट इज द लास्ट वन, हायर डेट। अब हायर डेट क्या है, जब आपको हायर किया गया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 महीने पहले, 3 दिन पहले, जो भी आपका डेट रहेगा हायरिंग का, वो डेट्स यू आर सपोज टू एंटर ओवर हियर, विच इज दैट हायर डेट, जिसका अगर मैं डेटा टाइप देखूंगी तो दैट इज अ टाइम स्टैम्प, दैट इज अ टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है, सेम एज दैट ऑफ योर डेट एंड टाइम जैसा। यू कैन ऑल्सो यूज दिस टाइम स्टैम्प। इसका मतलब होता है जो आपका करंट वैल्यू रहता है, ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ डिफॉल्ट वैल्यू में, बट टाइम स्टैम्प का मतलब होता है डेट एंड टाइम दोनों भी आप लोग इसमें एंटर कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू गिव अ डेट एंड टाइम, तो दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर हायर डेट, जिसमें आता है करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, अब इसमें हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज किया है, और अगर आप देख सकते हो तो डिफॉल्ट की जगह पर आपको चाहिए तो आप कोई भी एक डेट भी दे सकते हो, जैसे मैंने अगर ऐसा किया और इसमें दिया 2025 02 01, ऐसा अगर आप देना चाहते हो दैट इज ऑल्सो ओके। म्यूट पे रहिए, आप सेशन में हो। Just a minute, Roshan. I'll explain this one and then I'll get back to you.
ठीक है। सो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि करंट टाइम स्टैम्प जो चीज आती है, अगर आप देखोगे तो करंट टाइम स्टैम्प में ये चीज आती है कि जैसे आपका जो अभी का डेट एंड टाइम है, मतलब क्या है, जब इस एम्प्लॉय का एंट्री होता है, जब इस एम्प्लॉय का एंट्री हो रहा था। हाँ, अगर वो देना चाहे तो खुद से वैल्यू भी दे सकता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कि अगर मैं चाहती हूं कि मेरा वैल्यू जो है वो ऐसा आए, 2025-02-01 ऐसा आना चाहिए, यस मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हो, दिस एंट्री इज वैलिड वन, दिस एंट्री इज वैलिड वन। बट अगर इन केस किसी ने अगर एंट्री नहीं किया तो इन दैट प्लेस नल वैल्यू आ जाएगा, इन दैट प्लेस नल वैल्यू आ जाएगा। सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, टू अवॉइड एंट्रीज ऑफ नल वैल्यूज, you can directly use current timestamp, you can directly use current timestamp, and which will take a value from your system, it will take a value from your system, that is it will take date and time, whatever the current date and time in your system, so it will take that one. Okay, so this is nothing but your higher date timestamp. Okay, fine. Yeah, Roshan, go ahead. What's your doubt? हाँ, एक्चुअली मैम जो आपने अभी बताया लास्ट में टाइम स्टैम्प वाला, अगर आप हम उसको स्पेसिफाई करते तभी वो टाइम स्टैम्प एंड डेट देगा, राइट? अगर नॉर्मली डिफॉल्ट अपन देंगे तो उसमें क्या आएगा? नॉर्मल डेट आती है तो डेट, टाइम नहीं आएगा ना। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है, डेट अलोंग विथ टाइम, डेट हाँ, अलोंग विथ टाइम। बट अगर आप सिर्फ डेट की बात करते हो तो सिर्फ डेट देना पड़ेगा आपको, फिर अगर आप टाइम देते हो ओके। तो वो नहीं अलाउ करेगा ना, क्योंकि नहीं उसको नहीं, आपने मतलब कमांड क्या अगर दिया है। नॉर्मली से जैसे अपना डिपार्टमेंट आईडी आपने लिखा, राइट, इंटीजर हाँ। एंड डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट में क्या आएगा जैसे? डिफॉल्ट में ये आएगा कि वन वैल्यू, अगर आपने कुछ एंट्री नहीं किया, अगर आपने कुछ एंट्री नहीं दिया, लेट्स से मैंने ऐसा एंट्री दिया, जैसे आपने एम्प्लॉय आईडी मांगा ना, तो मैंने 1 दिया, लास्ट नेम दिया, फर्स्ट नेम दिया, ईमेल दिया x@gmail.com। अब मैंने ना क्या किया, ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, ठीक है, मैंने ओके। सैलरी भी दे दिया 30 के, मैंने करंट टाइम स्टैम्प भी नहीं दिया। अब आपने नहीं दिया ना, अब नहीं दिया, अब ये कैसे दोगे आप, तो बाय यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोग वहां पर गए नहीं है, ठीक है, पहले हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, फिर बाद में डेटा डालेंगे ना, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये आपका डेटा था, इतनी चीजें आपने दी, जो भी वैल्यूज है वो आप मुझे देने वाली हो, बट यहाँ पर आपने कुछ दिया क्या, नहीं, तो नल आएगा फॉर श्योर। यहाँ पे आपने कुछ दिया क्या, नहीं, तो फिर यहाँ पे नल आएगा। बट ये नल एक प्रकार की एनोमली है ना, ये इश्यू है, ये बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए इसको अगर ट्रीट करना है तो वन वे इज व्हाट, डायरेक्ट नॉट नल लगा दो, तो ये क्या हो जाता है, आपकी सिस्टम को, मतलब आपकी कस्टमर को आप फोर्स कर रहे हो, नहीं आपको देना है तो देना ही है वैल्यू, बट समटाइम्स इट इज बीइंग इरिटेटिंग टू योर कस्टमर्स, है ना, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो ऐसे, बट उसमें भी यू आर सपोज टू नो अबाउट व्हाट इज द वैल्यू। अगर डिफॉल्ट आपको अगर पता है तभी आप डाल सकते हो, जैसे कि लेट्स से अगर किसी कस्टमर ने नहीं दिया ना, तो आई विल टेक डायरेक्ट वन, बिकॉज यू डिफाइंड हियर वन। तो डिफॉल्ट आप जो भी करोगे तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जैसे हाँ, अब वही यहाँ वही पर भी, पूछना था, राइट। यहाँ पर अगर नहीं दिया, समझ लो यहाँ पर नहीं दिया, तो आपको क्या आएगा, तो अभी का डेट आएगा, तूने नहीं दिया ना तो ठीक है मैं ये ले लेता हूँ, ऐसे वो फिर एसक्यूएल बोलेंगे, along with time also, along with time because it's a current तो date and time डिफॉल्ट को ना। बस डिफाइन करना पड़ेगा जो भी आपको चाहिए। हाँ, कि इसकी जगह पर क्या आना ओके। चाहिए, तो वो आ जाएगा आपको, ठीक है, फाइन। ओके, चलो, थैंक यू। अब मैं ये रन करके नहीं बताती हूँ, बिकॉज हम लोग पहले ये चेक वाला भी देख लेते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे, जैसे प्राइमरी और फॉरेन का हम लोग रहने देते हैं, पहले ये सब चीजें देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंपली आपको वो रन करके दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट आपको बाकी की चीजें नहीं पता रहेगी ना फिर, इसलिए। चलो, एक हम लोग देखते हैं, अभी इसके बाद में आता है चेक कंस्ट्रेंट, इसके बाद में आता है आपका चेक कंस्ट्रेंट। अगर मैं बात करती हूँ चेक कंस्ट्रेंट की, सो बेसिकली दिस कंस्ट्रेंट इज यूजफुल व्हेनेवर यू हैव टू गिव एनी कंडीशन। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको कोई कंडीशन देना है, और अगर जो जो कस्टमर, जो जो क्लाइंट आपके, या फिर जो भी एंट्री करने वाले हैं यूजर, वी कैन से, सो जो भी यूजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे,
मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करना मतलब क्या है, पास करेंगे, उन्हीं का एंट्री आप लोग उस कॉलम में लेने वाले हो। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ, एक रियल टाइम एग्जांपल दे दूं। अब समझ लो हम लोग वोटिंग करने जाते हैं, बराबर है। अब वोटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है कि एज में आपका एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर जो बंदा 13 साल का है तो वो वोट कर पाएगा, नहीं। अगर जो बंदा 17 साल का है तो वो वोट कर पाएगा क्या, नहीं। आपको यू हैव टू, मतलब आपका जो एज है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तभी जाकर आप लोग वोट कर पाओगे। सो ये क्या है, ये एक प्रकार की कंडीशन है। अगर आप ये कंडीशन में बैठते हो, इस कंडीशन को पास करते हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तभी जाकर आपका डेटा एंट्री होने वाला है। डेटा एंट्री होने वाला मतलब क्या, वोट। अब जो वोट करते हो तो वो कहीं ना कहीं टेबल में ही जाके बैठता होगा ना, तभी तो डेटाबेस से वो वैल्यूज लेकर फिर वो पोल्स वगैरह आते हैं और फिर हमें इलेक्शन का जो भी डिक्लेरेशन आता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो आपको दिखाई देता है ना। तो मुझे आपको ये बोलना है कि वेनेवर, ऐसी जब कभी भी कंडीशन आती है, ऐसी जब आपकी सिचुएशन आती है कि आपको यू हैव टू गिव सम, यू हैव टू गिव सम वैल्यूज, या फिर यू हैव टू गिव सम कंडीशंस ओवर देयर। तो जब आप कंडीशन देते हो तभी जाकर आप, अगर वो कंडीशन जिस यूजर ने सेटिस्फाई कर दिया, जिस यूजर ने वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तभी उसका एंट्री या फिर तभी उसकी डेटा को हम लोग हमारी टेबल में इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब समझ लो, लेट से हम लोग अगर वोटिंग का टेबल बनाएंगे, हाँ, तो ये वोट का टेबल है। इसमें मैं क्या क्या चीजें लूंगी, तो उसका नाम ले लेंगे, उसका एज भी ले लेंगे और उसका आधार कार्ड भी लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। फिर पहले बंदे ने दे दिया, उसका एज भी दे दिया और उसका आधार कार्ड का नंबर भी दे दिया। अब दूसरे बंदे ने दिया और दूसरे बंदे ने एज देखो क्या डाला, 17। अभी वैसे देखा जाए तो ये 17 मेरी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नो। अगर नहीं कर रहा है तो यहां पर उसका एंट्री होगा ही नहीं। मतलब आधार कार्ड तो छोड़ो, उसका नाम भी एंटर नहीं किया जाएगा। ऐसे केस में आपको एरर दिया जाएगा कि यू आर वॉलेटिंग, मतलब आप चेक कंस्ट्रेंट जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हो। आया समझ में, आप चेक कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये चीज आती है आपकी कंस्ट्रेंट वाली, जब आप यूज करते हो चेक कंस्ट्रेंट। आया समझ में, कैसे करना है आपको चेक कंस्ट्रेंट, कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगी, बट व्हाट इज मीन बाय चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट बेसिकली अ काइंड ऑफ रूल, अ काइंड ऑफ कंडीशन, या फिर मैं बोलूंगी ऐसे प्रकार का ये कंस्ट्रेंट है। इट विल बी अप्लाइड टू अ काइंड ऑफ कॉलम ऑन विच, कि जहां पर आपको कंडीशन देनी है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जाकर वो उस यूजर का जो भी एंट्री है वो एंट्री करवा लेगा। अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी, अगर नहीं हुआ तो वो कुछ भी एंट्री उसका नहीं करवाएगा। इवन दो आपको डायरेक्टली एरर बता देगा कि भाई देख ऐसा ऐसा है, क्योंकि एरर में आपको ये क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि यू आर नॉट फॉलोइंग द कंडीशन, या फिर यू आर नॉट फॉलोइंग द चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, चेक का नाम ही वही होता है ना, चेक करना। तो वही करता है, वो चेक करने का काम करता है कि वेदर यू आर फॉलोइंग दिस कंडीशन और नॉट, वेदर यू आर फॉलोइंग दिस कंडीशन और नॉट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट योर चेक कंस्ट्रेंट। अगर मैं इसका सिंटैक्स या फिर इसको कैसे किया जाता है वो बताओ, तो यहां पर देखिए, जैसे ये क्या करता है, इट विल एंश्योर ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। यही मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी कंडीशन देनी है और उसी कंडीशन को फॉलो करने के बाद में ही उस यूजर का एंट्री आपको अगर करवाना है, यू कैन यूज अ चेक कंस्ट्रेंट, यू कैन यूज अ चेक कंस्ट्रेंट। इससे क्या होगा, आपकी वैलिड एंट्रीज आपकी टेबल में आने वाली है, वैलिड एंट्रीज। ठीक है, जैसे कि टेबल में अगर आप देखते हो यहाँ पर एज पे लगाया, देखो चेक कंस्ट्रेंट, और किस तरीके से लगाया है वो भी देखना। आपको क्या करना है, चेक, सिंटैक्स ऐसा है कुछ, चेक देन पैरेंथेसिस और उसके अंदर यू हैव टू राइट डाउन द कंडीशन। कंडीशन में ये जो सिंबल देख रहे हो, दिस इज अ सिंबल फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेसर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, ऐसे अलग अलग सिंबल्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो टू गिव द कंडीशन।
ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ओनली, लेसर देन, ओनली, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेसर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को एक्चुअली ऐसा भी लिखा जाता है, नॉट इक्वल टू, या फिर इक्वल टू इक्वल टू। सो दीज आर द सम सिंबल्स, या फिर इसे हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि यूज किया जाता है टू गिव अ कंडीशन। आई वुड लाइक टू गिव यू सम ऑपरेटर के नाम, जैसे यहाँ पर अगर होंगे, वही है जो मैंने अभी बताया, बट फिर भी प्रॉपरली आपको बता देती हूँ मैं एक बार। वैसे तो हम लोग बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं, बट ये जो चीज है ना वो मैं बता देती हूँ। अब एडिशन मल्टीप्लीकेशन तो बताए, ये कंपैरिजन ऑपरेटर ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ये देखो, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नल, सेफ, इक्वल टू, ये तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं। बाकी सब ऑपरेटर हम लोग बाद में देखेंगे, ये हम लोग क्लॉजेस के टाइम पे देखेंगे। ओनली आई हैव टू शोकेस यू दिस ऑपरेटर, कि जो आपको कंडीशन लिखने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेरा चेक कंस्ट्रेंट। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ जाते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप एक यहाँ पर देख सकते हो, तो हमने क्या किया है, एक सैलरी नाम का कॉलम क्रिएट किया है। डेटा टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट व्हाट अबाउट दिस वन, ये चीज क्या है, वो क्या बोल रहा है कि चेक करना है। क्या चेक करना है, बिफोर गोइंग टू ऐड एनीबडी सैलरी इनटू योर टेबल, आपको ये चेक करना है कि जो सैलरी आप दे रहे हो, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, सैलरी ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव, क्योंकि अगर लेसर देन हुआ तो लेसर कौन सा होगा, -1, -2, -2000, दिस इज ऑल अबाउट द लेसर देन जीरो। क्योंकि ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल टू, ठीक है, तो आपको, अगर आप इंटर्न हो, आप पेड इंटर्न नहीं हो, फ्री वाले इंटर्न हो, तो आप जीरो डालिए ना। व्हाई यू आर पुटिंग -1, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में वो आपकी एंट्री लेगा ही नहीं, वो आपकी एंट्री लेगा ही नहीं। अगर किसी ने माइनस यूज करके अगर एंट्री किया, तो वो लेगा ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो हाउ योर सैलरी इज इन माइनस, किसी की सैलरी निगेटिव में हो ही कैसे सकती है, समझ में आ रहा है, किसी की सैलरी निगेटिव में हो ही कैसे सकती है। तो ये क्या हुआ, ये मेरी गलत डेटा एंट्री हुआ, ये मेरी डेटा का इशू है। और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, जस्ट टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ unwanted entries, to avoid this kind of unwanted entries, I am going to use this check constraint। ये मैं कंडीशन यूज करना चाहती हूँ, which is nothing but कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बट देने का तरीका आप याद रखना, अभी तक हमने कोई भी कंस्ट्रेंट में ऐसा यूज नहीं किया है। पैरेंथेसिस, इसे बोला जाता है पैरेंथेसिस। तो चेक लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर ही आपको जो भी कंडीशन आपकी चाहिए, वो कंडीशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आया समझ में? सो दिस इज व्हाट अबाउट योर चेक कंस्ट्रेंट। समझा? ठीक है, मैम एक अब मैं एक क्वेश्चन है। काम करती हूँ। हाँ, किसी को कोई डाउट है? यस मैम। बोलिए। अब बेसिकली चेक में जो कांस्टेंट हम नहीं रख रहे हैं, तो क्या उसमें वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट में जाएगा? आपने दिया है क्या, यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा है मैंने? नो नो नो, मेरे हाँ कहने का मतलब ये जो सैलरी वाला है, राइट, हाँ, क्वेरी, इसमें हमने क्वेरी जो लिखा है, लेकिन अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं देता क्योंकि हमने नॉट नल कांस्टेंट यूज नहीं किया है, तो यस, हम इसमें वैल्यू नहीं देंगे तो क्या वो ब्लैंक जाएगा या फिर क्या होगा? तो ऑब्वियसली वो तो ब्लैंक ही जाएगा ना आपका, तब वो तो ब्लैंक में ही इसमें हम, जाएगा। यस हाँ यस, इसमें हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं ना? हाँ, आप वो तो मल्टीपल कंस्ट्रेंट आप यूज कर सकते हो, बट अभी मैंने ओके इसके मैम। बाजू में ही अगर दूसरा कंस्ट्रेंट लगाया होता, तो आपको ही कंफ्यूजन हो जाता ना। अभी हम लोग चेक के बारे में देख रहे हैं, इसीलिए मैंने बाजू में डिफॉल्ट नहीं लगाया। आप चाहो तो डिफॉल्ट ओके लगाओ, मैम। चाहो तो नॉट नल लगाओ, चाहो तो यूनिक लगाओ, जो चाहे आप लगा सकते हो, ऐसा ओके कुछ भी मैम, नहीं। डन डन। ओके, यस, डन बट डन। अभी फिलहाल हम लोग चेक के बारे में देख रहे हैं ना, तो आपका कंसर्न एकदम करेक्ट है। अगर लेट्स से नल नहीं चाहिए मुझे, यू कैन गो फॉर डिफॉल्ट वैल्यू, यू कैन गो फॉर यस। नॉट नल, मतलब ये चीज राइट आप राइट। कर सकते हो, कॉम्बिनेशन आप कर आई सकते हो। आई अंडरस्टूड मैम। ओके, और एनीथिंग एल्स गाइस? हाँ, यस यस, प्रीतेश, करेक्ट है।
करंट टाइम स्टैम्प जो है वो आपकी सिस्टम का डिफॉल्ट जो चीज होती है ना, तो वो यूज करता है। डिफॉल्ट डेट एंड टाइम जो रहता है ना, वही यूज करता है। अभी समझ लो आपका यूजर का जो आपका सिस्टम है वो अगर पीछे चल रहा है तो वो वही टाइम लेगा, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है, करंट डेट एंड टाइम ही रहता है, तो उसमें कोई आपको यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स थे वो तो हो ही गया, ठीक है। सिंपल सिंपल एक एक लाइन में थे। नॉट नल मतलब क्या है, नल वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा। यूनिक मतलब क्या है, डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करेगा। चेक कंस्ट्रेंट मतलब क्या है, कोई एक कंडीशन अगर है तो वो कंडीशन जिस जिसको सेटिस्फाई करेगा उन्हीं का एंट्रीज वो कर लेगा। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, तो डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर आपने कोई वैल्यू को प्रोवाइड नहीं किया तो उसकी जगह पर कोई वैल्यू अगर आपको सेट करना है तो यू कैन यूज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। सिंपल सिंपल चीजें। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग ये कंस्ट्रेंट देखते हैं, चलो ध्यान से सुनना मेरी चीज। अभी मेरे पास में क्या है ना, देखो समझो मेरे पास में दो टेबल है। एक है एम्प्लॉय नाम का टेबल और एक है डिपार्टमेंट नाम का टेबल, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय में मैं क्या क्या लेने वाली हूँ एम्प्लॉय से, तुम उसका नाम, उसका एज, उसका लेट्स से नॉट एज, एक मिनट, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। सो नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, बराबर है। अब एंट्रीज होने लगी मेरी डिपार्टमेंट वाली मेरी एम्प्लॉयज नाम की टेबल में। तो पहला बंदा आया, उसने एंट्री किया और सैलरी उसने भी डाला जो भी उसकी 30 थे, 30K वगैरह समथिंग, और उसने डिपार्टमेंट डाला समझ लो सेल्स। दूसरा आया, उसने समझ लो डाला 40K एंड उसने डाला समझ लो IT। तीसरा आया, उसने भी समझ लो डाल दिया 25K एंड उसने भी उसका डिपार्टमेंट डाला, ठीक है। समथिंग लाइक दैट, ऐसे एंट्रीज होने लगी। अब ये एंट्रीज होने के बाद में मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी कंपनी में, मेरी जो कंपनी है लेट्स से जिनका एम्प्लॉयज का डेटा मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा रही हूँ, तो उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ देयर आर टू डिपार्टमेंट्स। मेरी कंपनी में ओनली टू डिपार्टमेंट्स आर देयर, विच आर दे, सो देयर इज सेल्स डिपार्टमेंट एंड अनदर इज IT डिपार्टमेंट। मेरे पास में दो ही डिपार्टमेंट है। अगर मेरी कंपनी में दो ही डिपार्टमेंट है, सो हाउ दिस गाय इज गोइंग टू राइट डाउन हिज ओन डिपार्टमेंट एज HR। मेरे पास में अगर ये एंट्री ही नहीं है, मतलब मेरे पास में ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है, और वो लिखने लगा HR डिपार्टमेंट, तो ये तो गलत इंफॉर्मेशन है ना, ये तो इश्यू हुआ। दिस इज द एनामली, ये तो इनकरेक्ट डेटा हुआ। बराबर है ना, मानते हो ना इस चीज को, बराबर है। इतना तो सबको समझ में आया। क्या बोला मैंने, तीन जनों ने एंट्री किया, तीन जनों में से एक जन का मुझे एंट्री नहीं, मतलब क्या बोल सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ एंट्री। व्हाई, बिकॉज मेरी कंपनी में दो ही डिपार्टमेंट है, एक जो है वो सेल्स का है और दूसरा जो है वो IT का है। और इस बंदे ने बोला कि मैं HR डिपार्टमेंट से हूँ, तो ये तो मेरी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये खुद की इंफॉर्मेशन ये गलत दे रहा है। एंड क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट लगाया ही नहीं, कोई इश्यू मतलब कोई रूल लगाया ही नहीं, इसीलिए वो इस वैल्यू को एक्सेप्ट करके मैं मेरे डेटा में ले भी रही हूँ। बट ये दिस इज अ काइंड ऑफ एनामली, ये तो गलत इंफॉर्मेशन हो गई। अब ऐसी डेटा को रेस्ट्रिक्शन देने के लिए, ऐसी डेटा को रेस्ट्रिक्शन देने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल बना दिया। क्या टेबल बनाया, डिपार्टमेंट नाम का। और वहां पे मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट में मैंने क्या किया,
मेरे जो 2 डिपार्टमेंट थे वो 2 डिपार्टमेंट डाले, एक का नाम डाला सेल्स, दूसरे का नाम डाला मैंने आईटी। ठीक है, अब मैंने rather than taking a डिपार्टमेंट का नाम, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। मैंने उसको क्या बोला, देख भाई तू मेरे को डिपार्टमेंट का नाम मत दे, मुझे तू वही डिपार्टमेंट का आईडी दे जो डिपार्टमेंट का आईडी यहाँ पर मौजूद है। मतलब क्या है, अब इसने 1 किया, राइट, इसने 2 दिया, राइट, अब इसने अगर गलती से 3 दिया तो वेदर आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस वन, नॉट एट ऑल। मैं इसको ले पाऊंगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने तुझे क्या बोला है, तुझे यहां पर एंट्रीज उन्हीं की एक्सेप्ट करनी है, तुझे यहां पर एंट्रीज उन्हीं की एक्सेप्ट करनी है जो वैल्यूज तू डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी में है। अब डिपार्टमेंट आईडी में तो 1 और 2 है और तू यूज कर रहा है 3, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। समझ में आया, मतलब जो एंट्रीज 1 और 2, जो एंट्रीज डिपार्टमेंट नाम की टेबल में रहेगी वही एंट्रीज मैं यहां पर एक्सेप्ट करूंगी। तो ये मैंने उसमें क्या कर दिया, रूल लगा दिया। अब मुझे आप चीज बताइए, ये रूल लगाने की वजह से मेरा जो अनवांटेड डेटा का एंट्री है वो बंद हो जाएगा कि नहीं? यस। अगर वो 3 देगा तो मैं करूंगी ही नहीं, मैं करूंगी ही नहीं। हाँ, तो फिर उसको 1 या फिर 2, इन दोनों में से कोई एक एंट्री करनी पड़ेगी और फिर वो वैलिड एंट्री बनेगी। अदर देन दैट, अगर उसने 4 दिया, 5 दिया, 100 दिया, 1000 दिया, 1,00,000 दिया, चलेगा नहीं। मुझे बस इन दोनों वैल्यूज में से ही एक वैल्यू का एंट्री तेरी डिपार्टमेंट आईडी में चाहिए। ये चीज अगर आपको करना है तो उसके लिए हमें 2 कंस्ट्रेंट की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी की, एंड दूसरा इसको बोला जाता है फॉरेन की। दूसरे को बोला जाता है फॉरेन की। अभी मैं तो इसको डिटेलिंग में समझाऊंगी, बट इससे पहले मेरे को ये समझाइए, ये बात आप मानते हो ना, इस वजह से मेरी जो एंट्रीज है, ठीक है, इस वजह से मेरी जो एंट्रीज है तो वो मेरी बच जाएंगी। मतलब क्या है कि अनामेलीज भरी एंट्रीज को लेने से अच्छा तो ये है ना कि आपके पास में जितने डिपार्टमेंट है उतनों का ही एंट्रीज करवा लो। ओके, सो दिस इज अ गुड आइडिया कि जिस वजह से मैं अनवांटेड एंट्रीज को रोक पाऊंगी, अनवांटेड एंट्रीज को बंद कर पाऊंगी। आया समझ में? सो दिस इज व्हाट अबाउट द अनवांटेड एंट्रीज को बंद करना। बट अभी इसमें प्राइमरी की एंड फॉरेन की का क्या रोल है मैं बताती थी। प्राइमरी की का मतलब ये होता है, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि इट इज अ काइंड ऑफ, इसमें अगर आपने किसी भी कॉलम को प्राइमरी की ऐसा नाम दे दिया या फिर प्राइमरी की ऐसा कंस्ट्रेंट दे दिया, सो दैट कॉलम इज ऑटोमेटिकली अ नॉट नल एंड यूनिक का कॉम्बिनेशन बन जाता है। मतलब क्या है, लेट्स से अगर आपने ऐसा किया, अगर आप यहाँ पर देख आवाज नहीं आ पाओगे रही। तो माइक तो ऑन है मेरा, मे बी आपके यहाँ पर नेटवर्क फ्लक्चुएशन होगा, एक बार देख लीजिए। मैम आपकी माइक ऑन आवाज है मेरा। नहीं। हेलो। हाँ एक्चुअली उनका सब लोगों को आ रही है, नेटवर्क इशू होगा। हाँ, मे बी होगा, एक बार चेक कर रही, मैं वही बोल रही हूँ आपको कि यहाँ पर है, आप एक बार चेक करिए, ड्रॉप करके फिर से ज्वाइन करिए। फाइन। तो आप अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो एम्प्लॉय आईडी, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एम्प्लॉय आईडी जो है, आप यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने उसके सामने क्या दिया है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का मतलब ये होता है, इफ यू आर गिविंग अ प्राइमरी की टू एनी ऑफ द कॉलम, इट मींस कि वो कॉलम इन दोनों को बाय डिफॉल्ट फॉलो करता है, इन दोनों को वो फॉलो करता है। विच आर दिस टू, नल, नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट, नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी की का जो क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी की के बारे में और अगर आपको बताना है तो मैं एक बताऊंगी कि जैसे अगर हम लोग जब जैसे क्लासरूम्स में रहते थे, है ना, ऑलरेडी यू नो अबाउट कि एक क्लासरूम अगर है तो यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं,
तो हमारी एक क्लासरूम का ना एक मॉनिटर रहता था, रिमेम्बर? आवाज आ रही है है ना? क्या मैम की? सॉरी, वॉइस नहीं आ रही है। सबके लिए है क्या ये, या फिर किसी? नहीं आ रही है, आ रही है। मैम आपका वॉइस कट हो रहा है पूरा। अभी आ रहा है क्या मेरी आवाज? क्योंकि मेरा Yes, तो yes, रेंज यहाँ पर करेक्ट है, हाँ, मेरा रेंज हाँ तो मैम, क्लियर बराबर है। आवाज क्लियर है आवाज। क्लियर है मैम आवाज? ठीक है, जिनको नहीं आ रही है ना तो वो थोड़ा सा इंश्योर करें उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि ये चीज तो आपको याद आ रही है ना, जब हम लोग स्कूल में थे, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारी स्टूडेंट, समझ लो ये हमारी क्लास है, तो हर एक क्लासरूम का एक मॉनिटर रहता था, है ना? अब ये मॉनिटर किस लिए रहता था? अगर लेट्स से यहाँ पर कोई प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम का अगर नोटिस आया तो सबसे पहले वो पढ़ेगा। अगर कोई कुछ काम है तो सबसे पहले जो टीचर रहेगी तो वो मॉनिटर से कहेगी। तो इट इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिव ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट क्लास, है ना? मॉनिटर की ये डेफिनेशन होती थी कि वो क्या होता है, हमारी क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो भी चीज है पहले उसको बोलिए, फिर वो सब में शेयर कर देगा, ऐसी चीज होती है। तो मैं इसी रियल टाइम एग्जाम्पल को यूज करते हुए व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी की, दैट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है? सो प्राइमरी की इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, a kind of representative column in that table. प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ रिप्रेजेंटेटिव कॉलम इन दैट टेबल। एंड पहला तो बात तो मैंने ये बोला था कि प्राइमरी की जिस भी कॉलम पे आप लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट उसमें नल वैल्यूज का एंट्री नहीं होता है और डुप्लीकेट को वो अवॉइड करता है, मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज को वो लेता ही नहीं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। सेकेंड में ये बता रही थी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ, एक मिनट, मैं ये बता रही थी कि इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव कॉलम इन दैट टेबल, ठीक है? इट इज नॉट नल एंड यूनिक कंस्टेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉलम। और थर्ड रूल आपकी प्राइमरी की का ये होता है कि वन टेबल ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की यू कैन असाइन। इफ यू आर गोइंग टू असाइन, if only one table only one primary key is there, okay? if in any table अगर आप डुप्लीकेट प्राइमरी की डालते हो, लेट्स से अगर मैंने समझ लिया आईडी को मैंने प्राइमरी की असाइन किया, ठीक है, और आपने क्या किया दूसरी तरफ ना, समझ लो मैंने नेम है और इसको भी आप चाहते हो कि मैं प्राइमरी की लगाऊं, ये नहीं चलेगा। एक टेबल एक ही प्राइमरी की आप दे सकते हो, इसके अलावा आप डुप्लीकेट प्राइमरी की कभी भी असाइन नहीं कर पाओगे। ये प्राइमरी की का रूल है। ये क्या है? प्राइमरी की का रूल है। आया समझ में प्राइमरी की क्या होता है? एक बार फिर से समझाओ, ठीक है? प्राइमरी की इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ, बट ये क्यों दिया जाता है? ये तो प्राइमरी की है, बट व्हाई वी हैव टू यूज प्राइमरी की? टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? डेटा। डेटा का मतलब क्या है? रो, ठीक है? यूनिक वैल्यूज या फिर आपकी रो को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का काम ये रो प्राइमरी की करता है, ठीक है? तो व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी की? प्राइमरी की इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। Primary key is a combination of not null and unique constraint. Second, it is a representative column in that table. Third, one table, only one primary key is there. You can only, it is allowed only one primary key for each table.
इसके अलावा आप अगर एक्स्ट्रा कोई प्राइमरी की लगाओगे तो इट विल नॉट गोइंग टू अलाउ, ठीक है। एंड व्हाई वी हैव टू यूज प्राइमरी की? प्राइमरी की इज यूजफुल टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड या फिर यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रो। यूनिकली क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल। अगर आप यहाँ पे नल वैल्यू दोगे तो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, एंड अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू दोगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आया समझ में? सो दिस इज व्हाट योर प्राइमरी की इज, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी फॉरेन की, ठीक है, और फिर ये दोनों को मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। फॉरेन की के बारे में बताती हूँ। फॉरेन की का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। अब ये फॉरेन की का फंडा तब आता है जब आपको रिलेशनल इंटीग्रिटी, ओके ठीक है, फॉरेन की का फंडा आपको तब आता है जब आपको किसी और टेबल की आईडी आपकी टेबल में यूज करनी पड़ती। मतलब क्या है? जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, आपके पास में एक एम्प्लॉय टेबल था और आपके पास में एक डिपार्टमेंट टेबल था, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय टेबल में ना मेरे कौन से कॉलम है देखो। एक कॉलम है एम्प्लॉय का आईडी वाला, एक कॉलम है उसका नाम वाला, और एक कॉलम है जिसका नाम है डिपार्टमेंट आईडी वाला। ठीक है। और डिपार्टमेंट में कौन से? तो डिपार्टमेंट आईडी वाला एंड उसका डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। अब क्या बोल रही हूं ना मैं, इस टेबल की, इस एम्प्लॉय टेबल की ये प्राइमरी की है, ठीक है, और इस डिपार्टमेंट टेबल की ये प्राइमरी की है। एम्प्लॉय टेबल की ये प्राइमरी की है एंड डिपार्टमेंट टेबल की ये प्राइमरी की है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी आप लोग क्या कर रहे हो, मैं ये चाहती हूं कि डिपार्टमेंट टेबल की ये जो आईडी है वो यहां पर आए। ओके, अब ये आएगी तो सही, बट ये भी खुद भी तो एक प्राइमरी की है। और अभी अभी आपने बताया मैडम एक रूल कि एक टेबल ओनली वन टेबल, मतलब अगर एक टेबल है तो एक ही प्राइमरी की रख सकते हो। अब ये भी प्राइमरी की है, ये भी प्राइमरी की है। अब ये बोलेगा ये मेरा टेबल है तो मैं तो रहूंगा ही, तो ये बन जाती, क्योंकि ये दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, तो यहां पर आने के बाद में ये पहला टेबल और ये दूसरा टेबल, क्योंकि ये दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, और यहां पर हम लोग क्योंकि सेम चीज को यूज कर रहे हैं, हम लोग क्योंकि सेम चीज को यहां पर यूज कर रहे हैं, तो ये बन जाती है आपकी फॉरेन की, ये बन जाती है आपकी फॉरेन की। आया समझ में? ये बन जाती है आपकी फॉरेन की। अभी आपको और एक चीज बताना चाहूंगी, फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पर अगर कोई अमेरिकन बोलो या फिर जापानीज बोलो, ऐसा कोई दिख जाता है तो हम लोग यूज करते थे ना वर्ड, वी आर यूजिंग वर्ड इंडियन एंड फॉरेनर। इंडियन एंड फॉरेनर, हम लोग क्यों इंडियन बोलते हैं? हम लोग सब कौन है? इंडियन। व्हाई? बिकॉज ये हमारा, ये दिस इज माई कंट्री, और ये मतलब ये मेरी कंट्री है, तो मैं इसका आईडी हूँ, मैं प्राइमरी की हूँ, ठीक है। बट अगर कोई दूसरी कंट्री से आकर मेरी कंट्री में रह रहा है तो ही और शी इज अ फॉरेनर। वाई? बिकॉज हाँ ठीक है, तुम्हारी कंट्री में होंगे प्राइमरी आईडी, बट अब आप मेरी कंट्री में आए हो, तो मेरी कंट्री में मैं अकेला ही प्राइमरी की हूँ, आप नहीं हो। तो अगर आपको आपकी आइडेंटिटी रखनी है तो यू कैन बिकम अ फॉरेन की, क्योंकि आप आपकी कंपनी, आपकी कंट्री में, आप आपकी कंट्री में प्राइमरी की थे, ठीक है। तो वही सेम चीज आती है, वही सेम चीज यहां पर आती है कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी था, ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की था, और एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय टेबल का प्राइमरी की था। बट आपने इस डिपार्टमेंट आईडी को यहां पर लिया, कहां पर? एम्प्लॉय नाम की टेबल में, सेम कॉलम को आपने यूज किया, सेम कॉलम को आपने यूज किया, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहां पर आकर? एम्प्लॉय टेबल की ये क्या बन गया? फॉरेन की। एम्प्लॉय टेबल की ये क्या बन गया? फॉरेन की। अभी बहुत से लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि मैडम हमें ये करना ही क्यों है? ये करना इसलिए है कि जो ए, समझ लो एम्प्लॉय आईडी है 1 ए, और उसका डिपार्टमेंट आईडी 1, यहाँ पर है 1 और 2, यहाँ पर समझ लो सेल्स है और आईटी है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि इस बंदे ने
एक तो 1 डाल सकता है ये, एक तो 2 डाल सकता है। अगर इसने 3 दिया, ये एंट्री है क्या इधर? 1 है, करेक्ट। 2 है, करेक्ट। बट ये एंट्री 3 है, ये एंट्री है क्या इधर? नहीं है। तो यू आर नॉट गोइंग टू सपोज टू ऐड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। व्हाई? बिकॉज मेरी कंपनी में बस 2 डिपार्टमेंट, उसमें है 1 मतलब सेल्स, 2 मतलब आईटी। अब तू अगर 3 लिख रहा है तो इट इज वॉलेटिंग द फॉरेन की का कंस्ट्रेंट। मतलब क्या है? जो एंट्री फॉरेन की में रहेगी, उन्हीं एंट्रीज को मैं अलाउ करूंगी। इससे क्या हो रहा है? मेरा इन दोनों टेबल में एक रिलेशन बन रहा है ना, रिलेशन बन रहा है। कैसा रिलेशन? ये पूछ रहा है इस वाले, मतलब यहां पर एंट्री होने से पहले वो चेक कर रहा है कि डिपार्टमेंट में वो एंट्री है भी या नहीं। डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी में वो अगर दोनों में से एंट्री कोई एक रहेगी, तभी वो जाकर उसको अलाउड करेगा, तभी वो जाकर उसको अलाउड करेगा। अगर वो एंट्री यहां पर नहीं रही, अगर वो एंट्री यहां पर नहीं रही, तो वो उसको अलाउड नहीं करेगा, तो वो उसको अलाउड नहीं करेगा। इसे ही बोला जाता है रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। बिकॉज यू आर, बिकॉज आप क्या कर रहे हो? एक सेट कर रहे हो ना, रिलेशन सेट कर रहे हो, रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन सेट कर रहे हो। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? वही चीज कि आप अनवांटेड चीजों के बारे में आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। जो चीज या फिर जो डेटा आपने डिपार्टमेंट आईडी में दी है, उसी को आप लोग यूज कर पाओगे। अदर देन दैट अगर आप करते हो एंट्री, तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट एंट्री। तो वो जो कंस्ट्रेंट है, इसीलिए उसे रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोला जाता है। ये होता है फॉरेन की, और पहले जो बताया दैट इज नथिंग बट योर प्राइमरी की। अभी जैसे एक रूल आया, मैंने बताया आपको कि 1 टेबल 1 प्राइमरी की, तो वैसा फॉरेन की के लिए वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। 1 टेबल मल्टीपल फॉरेन की आर गोइंग टू बी अलाउड, मल्टीपल फॉरेन की आर गोइंग टू बी अलाउड। एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन कीज भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग एक टेबल में एक ही फॉरेन की लगाओ, ठीक है। अभी आई नो दैट बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये टर्म्स, ठीक है। टुमारो अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर फ्रॉम प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट, ठीक है। प्रोबेबली कल आपको और अच्छे से समझेगा, क्योंकि आज अगर आपको 50% समझाए तो कल बचा हुआ 50% समझेगा। और अच्छे से आपको समझना है तो मैं जो आपको ये देने वाली हूँ पीपीटी मैंने ऑलरेडी दिया है, तो अगर हो सकता है तो प्लीज एक बार पढ़ के आना, प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट कि एक बार पढ़ के आओ, तब जाके मैं जो बता रही हूँ वो आप तक पहुंचेगा। और अगर फिर भी नहीं समझा तो आज का जो सेशन है रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाता है, तो वो लास्ट वाला जो चीज है वो देख लेना एक बार, ठीक है। तो वो चीज है, तो दैट इज अबाउट योर प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो कल मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी प्रोबेबली। तो कल हम लोग फॉरेन की यानी प्राइमरी की का इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, और मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में ये खत्म हो जाएगा, हाफ एन आवर में। और बचा हुआ हाफ एन आवर जो रहेगा, वी विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग्स। जैसे और एक रहता है ना, उसमें और एक की रहता है, यूनिक की रहता है, कंपोजिट की रहता है। तो वो हम लोग दो तीन जो चीजें है वो करेंगे, एंड इंसर्ट का क्वेरी हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि इंसर्ट अगर होता है तभी आपको इन सब कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता चलेगा। तो कल का मेरा टारगेट है फॉरेन की प्राइमरी की का एक बार रिवीजन, यूनिक की एंड कौन सा बोला मैंने, कंपोजिट की, वो एंड इंसर्ट का क्वेरी। समझ में आया? अभी किसी को अगर कुछ डाउट है तो लेट मी नो। मैम एक मैम ये वन ऑन रिक्वेस्ट वन की जो आप बता रहे हैं, तो उसमें एक हम्म। एग्जांपल एक एक दे देते ना, तो इजीली मतलब ये हो जाता है। एक होने के बाद एक एग्जांपल देते हो ना, तो याद आ जाता है इजीली। हाँ, तो अभी तक तो मैंने लिया ही नहीं ना, मैं तो आज बस एक डेफिनेशन टाइप से आपको बता रही हूँ, ताकि आप आज घर जाओगे मतलब घर पे जब जैसे हो आप, तो एक बार पढ़ो, ताकि कल आने के बाद में मेरे साथ तो आप जल्दी रिलेट कर पाओ। इसलिए मैंने आज क्योंकि टाइम बहुत कम था ना हमारे पास में, इसलिए मैंने जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, मैंने वैसे एग्जाम्पल भी लिया है ना, जैसे एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट का। तो वही सेम एग्जाम्पल हम लोग वैसे भी इम्प्लीमेंटेशन पे भी देखने वाले हैं, बट आई एम ट्राइंग टू
कन्विंस यू अबाउट कि वो टॉपिक थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, आई नो दैट, बस इसीलिए मैं आपको पहले समझाना चाहती हूँ आज और कल फिर से लेंगे। मैम एक Yes. रिक्वेस्ट थी मेरी। बोलो। मैम आप जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रही हैं ग्रुप में, हम्म। उसको क्या सिंगल ड्राइव में डाल के उसका लिंक शेयर कर सकते हैं? एक्चुअली मैंने ऑलरेडी सब चीज शेयर करके रख दी है आप लोगों को। ड्राइव का लिंक चाहिए मुझे जिसमें सारे नोट्स हों, क्योंकि ऐसे आप ग्रुप्स में भेजती है तो काफी स्क्रॉल करना पड़ता है, कुछ मिस हो जाती है चीजें। नहीं तो आप एक काम, हाँ मैं वैसे तो करती हूँ, ठीक है, आपने जो सजेशन दिया है मुझे समझ में आया है। आई विल ट्राई टू क्रिएट इट एज अर्ली एज पॉसिबल और मैं आपको शेयर भी करती हूँ। बट अगर आपको फिलहाल चाहिए होगा ना तो हमारी ग्रुप में मैसेज डालिए, कोई भी आपको अगर इन केस मिस आउट हुआ है कोई पीपीटी तो वो आपको हेल्प कर देगा, वो आपको आई दे नो मैम देंगे। बट ऐसे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि आप एक हाँ ड्राइव में नहीं, सारे व्हाट आई एम नोट्स डालें, सेइंग इज, उसका लिंक शेयर कर दे आप। यस व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई नो दैट, बट मैं करूंगी, बट इट विल टेक टाइम। सो जैसे मेरा कन्वीनियंस ओके होता है मैं वो क्रिएट करके आपसे शेयर कर दूंगी, नो वरीज इन ओके। दैट। बट अब तक अगर नहीं आप उसकी वजह से आप मतलब आपका स्टडी मत रोकिए, ये मैं बोल रही हूँ। अगर नहीं नहीं, होगा स्टडी तो मेरा वो मांग लीजिए, वो मैं मैम बोल रही हूँ। मुझे ऑलरेडी अब बेसिक एसक्यूएल आता है, प्राइमरी की भी मुझे आती है, फ्रंट की भी मुझे आती है, क्या होते हैं कांस्टेंट ही। ओके, ओके। दैट इज अ गुड थिंग। एंड मतलब मैं चाहता हूँ कि ये लिंक आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में पड़ा हो, ताकि तब जब भी हम मतलब ओके, टाइम मिले तो हम हाँ वहाँ हाँ, से लिंक करके ड्राइव में जाके देख सकें कहीं यस भी। यस, ओके। ओके मैम, थैंक यू। एनीथिंग एल्स गाइस? यस। क्लास जा सकते हैं मैम, जैसे कुछ, क्योंकि मैंने जैसे आपने जो नोट्स दिया था वो गो थ्रू किया, पार्ट 2 में जैसे आपने दिया था क्रिएट टेबल, बट उसमें सब शॉर्ट में था, इसलिए मैंने जब प्रीवियस लेक्चर देखे सर के, देन उसके बाद थोड़ा समझ में आया। रवि, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी रवि। हेलो हाँ बोलिए। मैम, प्रैक्टिकल ऐसे कुछ क्लास में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद से ट्राई करा था बट नहीं हो पा रहा था। नहीं तो आप, मैं जो सिखाती हूँ वो देख देख कर लिखते हो आप, आपने टाइप हाँ, नहीं जो किया पार्ट होगा। 1, यस मैम। हाँ तो वो टाइप तो करना पड़ेगा ना आपको खुद से। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, जो नए बच्चे हैं ना, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, एक मिनट में मेरा शेयर स्क्रीन करती हूँ। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना मैं दे रही हूँ ना, आज मैंने इतना सिखाया ना, इसको लिखो। यहाँ पे मैं, यहाँ पर आती हूँ, मैं लिखती हूँ क्रिएट। अच्छा अरे स्पेलिंग गलत हुई, ओके, ऊपर का देखती हूँ क्रिएट, फिर टेबल, फिर स्टूडेंट का नाम। मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, इतना ही करो हर रोज। असाइनमेंट में वो तो आने ही वाला है वो चीज, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे हर दिन 4 प्रोग्राम हो रहे, हर दिन 3 प्रोग्राम हो रहे, तो एटलीस्ट उतना तो मैं कर सकती हूँ ना। तब तक आपको ये सिंटैक्स नहीं ही जमेगा, नहीं आएगा। मैं लिख कर देती हूँ अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। इसके अलावा इसके लिए कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, ठीक है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इसी से आप सीख पाओगे। तो आपको ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके। यस, यस। आई एम ट्राइंग टू गिव फ्रॉम माय साइड। मैं जितना हो सकता है उतना बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ, बट दैट इज व्हाट ओनली अबाउट द व्हाट वी कैन से, ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हो, बट करना तो आपको पड़ेगा ना, एक बार करके देखना पड़ेगा आपको, उसके अलावा तो आपको नहीं होगा। बट यस रेनू बोलिए। मैम रेन्यू आपने जो कैन, बोला था, हम आपने जो बोला था ना कि आप प्रिंट आउट निकालना और वो अपने वॉल पे चिपकाना, वो स्पेसिफिक कौन सा था, मुझे वो नहीं समझ में आया था, बस मीन्स हमें प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने आपको चिट शीट दिया है, एक बार मैं फिर से भेज देती हूँ, एक वो बस एक बार आप, स्पेसिफिक उतना ही सेंड कीजिए मैम, बस बाकी कुछ नहीं। नहीं मैंने किया है, ऑलरेडी किया है। नहीं नहीं नहीं, जो उसके साथ आपने मीन्स पीपीटी वगैरह बहुत सारा वन टाइम किया था ना, तो जो हाँ हाँ हाँ। प्रिंट आउट निकाल पे लगा तो स्टिक जो करना है चीट ना। शीट ना, हाँ हाँ तो जो चीट शीट नाम से है ना, ऑब्वियसली वही करना पड़ेगा आपको। पीपीटीज क्यों करोगे आप? चीट शीट नाम नहीं से नहीं, मैंने जो भेजा है ना, वही करना है। हाँ हाँ, चिट शीट नहीं हम्म। हुआ मेरा डाउनलोड, इसलिए ओके ओके, हाँ। ठीक है, यस। थैंक यू। ठीक है चलो। हाँ हर्षदा बोलिए, क्या नाम, क्या है आपका प्रॉब्लम? मुझे स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग चाहिए था, मुझे अभी तक मिला ही नहीं है कुछ। सब रिकॉर्डिंग्स हमारी इसी में है। जो रिकॉर्डिंग का लिंक है ना दिया हुआ, उसी में है, तो आप वहां से देख लेना एक बार, ठीक है।
कहाँ पे है वो? नहीं मैम, इसमें टीम्स में भी रहता है, उनको ये भी बताना, टीम्स में भी रिकॉर्डेड लेक्चर रहता है ऐसे। नहीं, टीम्स में भी होगा, बट वो उनको फाइंड आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो लिंक है ना, लिंक में अगर आप क्लिक करोगे ना तो आराम से आप जा सकते हो वहां पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑटोमेटिकली दिए वो हुए ओपन हैं, हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए मेरा हुए हैं। WhatsApp का जो है ना, टीम्स में ठीक है? कहाँ रहता है? बोल रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ नोट्स बोलिए। हाँ टीम्स में कहाँ रहता है? वो मुझे नहीं पता, जैसे उन्होंने बोला, मैंने नहीं देखा कभी टीम्स में, डायरेक्टली नहीं देखा, बट इसमें मुझे पता है। टीम्स में मुझे लगता है चैट्स में होगा शायद, यस चैट्स में ही रहता है, और तो कहीं पर नहीं दिखा मुझे। बट अगर आप, मुझे तो लगता है टीम्स वीम्स छोड़ो भाई, सीधा सीधा वहां पे मैंने जो शेयर पॉइंट का लिंक दिया है उस पर क्लिक करो, वहां पर ऑटोमेटिकली दिया है, वहां पर क्लिक करके आप अपना करना। जो चीज पता नहीं उसके बारे में क्यों सोचना ना, तो वो सिंपल सा चीज है, मुझे लगता है वही फॉलो करो सब लोग, ठीक है? ग्रुप के डिस्कशन में भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं। हाँ हाँ ऑलरेडी है, वहीं पर है ना, लिंक तो है वहीं पर, ठीक है? एक बार वहां से देख लो आप। मैं अभी और तक मैम व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझे ऐड नहीं हुआ है। मैम अच्छा, मैंने आप फिर ग्रुप, से सेंड किया है अभी, और जो रिकॉर्डिंग लेक्चर का लिंक, आप उनको बोलिए देख नहीं लीजिए। शायद उनको वो है ही नहीं, ग्रुप में ही नहीं है वो, ऐसा बोल रहे ओके हैं। ओके ओके ओके। एक मिनट आप एक काम करना, आपका जो भी कंसर्न पर्सन जिससे आपने ये लिया है ना एडमिशन, उनसे एक बार बात कीजिए आप, ठीक है? उनको बोलिए कि आपको ऐड करे। चैट में भी डाल दिया मैंने वो लिंक, एक बार बोल। हाँ चैट में भी दिया है देखो, और कंसर्न पर्सन जो भी रहेगा आपका तो वो बताइए। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है चलो। बाकी थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आज का जितना भी हुआ है स्पेसिफिकली प्राइमरी की एंड फॉरेन की, कल पढ़ के आओ, सो दैट जल्दी समझेगा आपको, ओके? फाइन, चलो आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल।